हेलो एवरीबॉडी। आजकल हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, चाहे वो फ़ोन द्वारा आपसी संवाद हो या टीवी पर न्यूज़ या समाचार पत्रों द्वारा। यस, समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। तो अपने टॉपिक को पहले शुरू करने से पहले हम बता दें कि कोरोना वायरस से के इस रोग के रोकथाम के हेतु जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के समय में मानसिक स्वास्थ्य पर से संबंधित जो समस्याएं हैं और उसका समाधान, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरा टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य से समस्या और समाधान पर ही है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ये चर्चा का विषय आम हो रहा है और इस पर सेमिनार भी होंगे और परिचर्चाएँ भी होंगी, चर्चा भी होगी और वेबिनार तो शुरू भी हो गए हैं। जैसा कि पूर्वांचल मनोविज्ञान परिषद वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 27 और 28 अप्रैल को 2 दिवसीय वेबिनार हुआ, जिसमें मैं खुद प्रतिभागी रही और मेरा पेपर भी उसमें इसी टॉपिक पर पब्लिश के लिए गया हुआ है। तो ये लॉकडाउन जो हुआ है इस रोग के रोकथाम हेतु, जैसे ज़िंदगी एक थम सी गई है। आप देख रहे हैं कि ये एक अचानक ऐसी पोजीशन पर है जिसकी पहले से हमारी तैयारी नहीं थी। ये जब आकस्मिक आपातकालीन परिस्थिति एकदम से उत्पन्न हुई हम लोग में कि हर व्यक्ति अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित रह गया और जहाँ था वहीं थम सा रह गया। और इस थमी हुई जो ज़िंदगी है, इसमें घर पे ही महदूद रहकर जो व्यक्ति जहाँ पर था वहीं पर कैद होकर रह गया और इस कैद भरी ज़िंदगी में जीने में अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लॉकडाउन में जो जिसकी वजह से हुआ है कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, इसमें जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये लक्षण सिर्फ खांसी, ज़ुकाम और बुखार तक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें और जो लक्षण हैं, जी मतलाना, घबराना, सर दर्द, पेट दर्द, गैस, डायरिया आदि। तो इसमें से ज़्यादा ये सारे लक्षण जो हैं वो मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम इतनी न्यूज़ सुन रहे हैं, कुछ तो सच्चाई है इसमें और कुछ फेक न्यूज़ों के द्वारा व्यक्ति में इतना भय पैदा हो रहा है कि वो डर रहा है कि जिसको कोरोना है उसको ये भय हो रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, और जिसको कोरोना नहीं है उसको इसका संक्रामित होने का डर है। तो हम यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड नहीं बल्कि लॉकडाउन से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे। लॉकडाउन में जैसे कि व्यक्ति जहाँ पर था वहीं रुक गया है, बंद गया है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, उनका सामाजिक जो संबंध था वो टूट रहा है और उनके पास सिर्फ एकमात्र है संवाद या किसी से बात करने का, और वो है मोबाइल। लेकिन मोबाइल से भी ज़्यादा चिपकने से, बहुत ज़्यादा उससे रहने से व्यक्ति और दूसरी चीज़ों से कट जाता है और उसके एक सीमित दायरे में रहता है। जब एक चीज़ लगातार करते रहो तो उससे मतलब एक तरह की जो है थकावट महसूस करने लगता है व्यक्ति। तो न्यूज़पेपर उठाओ या न्यूज़ सुनो तो उसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से क्राइम ग्राफ भी बढ़ा है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कुछ हत्या हो रही है, भूख के कारण, भय के कारण ये सारे जो कार्य हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन एक कारण है। तो हम कैसे इस मानसिक संतुलन को बनाए रखें और इस लॉकडाउन में ही एक सकारात्मक सोच के साथ हम ऐसे प्लानिंग करें कि जिससे हम इससे उत्पन्न हुई समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए सबसे अच्छा है कि व्यक्ति को अपनी सोच को सकारात्मक रखे। इस लॉकडाउन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के, एक अच्छा अवसर समझकर जो सपने उसके रह गए, जिस कार्य को वो समय ना होने पर नहीं कर पाता था, ये समय इससे अच्छा और कितना अच्छा समय है ये कि इस समय में आप उन कार्यों को कर लीजिए जो आपने छोड़ दिए थे समय की कमी के कारण। इसके अलावा अपने विचारों में, अपने आप में सकारात्मक विचार लाइए, ताकि जिस तरह अंधेरे के बाद सवेरा होता है, उसी तरह इस रोग के ख़त्म होने पर ये लॉकडाउन भी ख़त्म होगा और हम एक सामान्य जीवन व्यतीत
करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। तो ये जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें क्या है कि इसके अलावा भी व्यक्ति में भय की स्थिति पैदा हो रही है। ये भय की स्थिति इसलिए हो रही है कि कहीं उनको कोरोना वायरस से संक्रामित ना हो जाएं, कारोबार ठप हो चुका है और अकेलापन बढ़ रहा है। और उसमें क्योंकि उससे ये धीरे धीरे वो इस चिंता में रहने लगता है कि आगे चलकर क्या होगा। यही चिंता एक चिता के समान है जो व्यक्ति को भस्म कर सकता है, उसकी सारी इच्छाओं को भस्म कर सकता है और उसे मानसिक रोगी बना सकता है। क्योंकि ये चिंता जो है वो स्ट्रेस का रूप धारण कर देती है, और स्ट्रेस एक कहना चाहिए पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो वो तो व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस लगातार बढ़ जाए तो ये डिस्ट्रेस में हो जाता है, और व्यक्ति में जो उक्त लक्षण हमने बताए थे कि जी मचलाना और डायरिया होना, सर में दर्द, पेट में दर्द, गैस की बीमारी और इस तरह के अनेक जो हैं वो लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब साइकोलॉजिकल लक्षण हैं तो इनका उपचार जो है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से ही करा जाए तो ज़्यादा उत्तम तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने समय को अपने समय का ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि समय से उठें, समय से सोएं, समय से काम करें, ताकि एक रूटीन में आपका काम वर्क होता रहे और आपको जो समय मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसमें आप अपनी रुचि, जो आप में रुचि है जिस तरह से, उसको आप समझ कर उस रुचि के अनुसार काम करें और मैनेज करें कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम अपने कार्य को किस प्रकार से नॉर्मल लाएंगे। और क्योंकि व्यक्ति घर में रहता है तो एक बंधा हुआ तो महसूस कर ही रहा है, और वो उस बंधे हुए महसूस करने से उसमें चिड़चिड़ाहटपन भी आ रहा है, और इस चिड़चिड़ाहटपन से कोई समस्या या स्ट्रेस या चिंता से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। वो तभी होगा जब हम उसको सही प्रकार से तरीके से उसका सामना करना चाहेंगे। ये सामना हम कैसे करें कि इसके लिए यही है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को बैलेंस बनाना होगा। जैसे कि हमें सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है और सारे काम जो करना है घर के अपने जो उससे फारिग होने के बाद आप संवाद द्वारा जो है एक दूसरे से आप फ़ोन के ज़रिए अपने हालात को जानिए और न्यूज़ को देखिए, लेकिन इतना मत चिपक रहिए कि बार बार एक ही चीज़ को उसी को सुनते रहें तो सारा दिन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति उसके दिलो दिमाग में वो छा सा जाता है। और ये कंडीशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की तरह है, ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि ये जो है वो व्यक्ति में जो असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। तो इस असुरक्षा की भावना को ख़त्म करिए और घर में रहकर जो अपने काम है, जैसे पेंटिंग है, किताबों का पढ़ना है, म्यूज़िक है, इन सबको में जो आपका शौक़ है उसको भी टाइम दीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। और बच्चों को हम ये बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पर सभी टीचर्स के द्वारा लेक्चर डाले जा रहे हैं और वो उस लेक्चरों से आप फ़ायदा उठाइए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तो वो ख़त्म भी होंगे। तो इस टाइम ये मौका मिला है कि आप जो फर्स्ट डिवीज़न वाली लड़कियां थी वो और मेहनत करें ताकि टॉप कर सकें और अच्छी पोजीशन ला सकें। जो लड़कियां एवरेज में थी वो और पढ़ें ताकि वो अपनी डिवीज़न बना सकें, क्योंकि सफलता के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए या कोई भी आप गोल अपना हासिल करना चाहती हैं, उसके लिए एक अच्छी डिग्री का भी होना ज़रूरी है। तो ये डिग्री अब अच्छी परसेंटेज में बना सकती हैं, ये मौका दिया गया है, इसको यूटिलाइज़ करिए। और इस कोरोना वायरस से डरने से या चिंता से इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रिकॉशन द्वारा कर सकते हैं। तभी हम बार बार कह रहे हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो घर में रह के आप अपनी रुचियों और इनसे सबसे मानसिक संतुलन को बनाएं और शारीरिक रूप से हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और अच्छा सोचें, अच्छे कार्य करें और एक दूसरे की मदद करें। और समाज में जिन लोगों के, जिन तबकों को हमारी ज़रूरत है, चाहे वो हमारे सुझाव द्वारा हम उनकी मदद कर सकते हैं, सुझाव द्वारा करें, मनी द्वारा कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से भी जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। और घर में रहें, सेफ रहें, डरें नहीं, मानसिक संतुलन को बनाए रखें, खुश रहें। थैंक यू।